जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू अकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवताओं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामदेव जी को, जिन्हें हम रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी की सामान्य जानकारी जानते हैं, उसके बाद रामदेव जी की जो सामान्य जानकारी है उसे नोट्स फॉर्मेट में लिखेंगे। रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में होता है, जो 1405 या 1409 विक्रम संवत के अंदर होता है। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ। इनके पिता का नाम अजमाल जी था, माता इनकी भेणा दे थी। तो इनको हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रामदेव जी। क्या लिख रहा हूँ? रामदेव जी। एक प्यारा सा यहाँ पर आप बना लीजिए बादल। क्या बना लीजिए? बादल। इस बादल पर जितनी जानकारी आएगी उतनी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो जो जानकारी आने वाली है वो इनकी सबसे पहले आने वाली इनका जन्म। इनका जन्म आ रहा है, तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हो रहा है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हो रहा है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हो रहा है। अब इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ, लेकिन हुआ कहाँ? तो इनका जन्म हुआ है उडू कश्मीर काश्मीर। ये गांव का नाम है और तहसील का नाम है शिव तहसील है, और जिला है बाड़मेर। कौन सा जिला? बाड़मेर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किनका हुआ? रामदेव जी का जन्म हुआ। इनका जैसे ही जन्म हुआ, अब जन्म हो गया तो इनके पिता का नाम जान लेते हैं। इनके पिता का नाम था अजमल जी। इनके पिता का नाम है अजमल जी। इनका पिता का नाम अजमल जी है, तो इनकी माता का नाम मेणा दे है। क्या है? इनकी माता का नाम है मेणा दे। इनकी माता का नाम जैसे हमने लिखा, तो ये कौन से वंश से संबंधित है? ये कौन से वंश से संबंधित है? तो ये अर्जुन वंशी है। क्या है? अर्जुन वंशी है। क्या है? अर्जुन वंशी है। लेकिन रामदेव जी तवर राजपूत है। कौन से राजपूत है? तवर राजपूत। रामदेव जी तवर राजपूत है। क्या है? तवर राजपूत। इनका वंश हो गया अर्जुन वंशी। इनके पिता हो गए अजमल जी, माता हो गई मेणा दे। तो इनके भाई का नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव इनके भाई है। तो इनके वीरमदेव भाई है, किसके अवतार है? ये बलराम के अवतार है। किसके अवतार है? बलराम के अवतार। ये है बलराम के अवतार। यदि ये बलराम के अवतार है, तो रामदेव जी किसके अवतार है? रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। किसके? भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। तो इनकी बहनें कौन है? इनकी बहनों का नाम है लाछा और सुगना। क्या नाम है? लाछा और सुगना। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम रामदेव जी की दूसरी जानकारी को लिख रहे हैं। बादल में एज इट इज रख रहा हूँ। इनकी दूसरी जानकारियाँ हम यहीं पर लिखेंगे। तो देखिएगा, मैं दूसरी जानकारी लिखने वाला हूँ। तो दूसरी जानकारी में हम लिखेंगे इनकी धर्म बहन है। इनकी धर्म बहनों के बाद में हम लिखेंगे इनकी शिष्या। इनकी शिष्या को लिखने के बाद हम लिखेंगे इनके शिष्य। तो कौन कौन थे इनकी धर्म बहन है? देखिएगा, इनकी धर्म बहन, रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई। कौन है? डालीबाई। कौन है? डालीबाई इनकी धर्म बहन है। तो डालीबाई किस जाति से थी? तो ये मेघवाल थी। कौन थी? मेघवाल थी। और डालीबाई इनकी धर्म बहन थी। तो इनकी शिष्या कौन थी? इनकी शिष्या थी आई माता। कौन थी? आई माता इनकी थी शिष्या। अब इनके शिष्य कौन कौन थे? तो इनके शिष्य थे हमारे पास में रत्ना राय का शिष्य। यहाँ लिखिए इनके शिष्य। क्या लिखोगे? इनके शिष्य है इनके रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। कौन है? हरजी भाटी। ये इनके शिष्य हैं। ये इनके शिष्य थे। तो इनके गुरु कौन थे? इनके भी तो कोई गुरु होंगे, इन्होंने शिष्य बनाए थे, इनके भी कोई गुरु होंगे। इनके गुरु है बालीनाथ जी। कौन है? इनके गुरु बालीनाथ जी हैं। तो बालीनाथ जी गुरु हैं। तो इनका घोड़ा भी था। इनका घोड़ा था लीला या रेवत। क्या था? लीला या रेवत घोड़ा। कौन सा घोड़ा? लीला या रेवत इनका घोड़ा था। इनका घोड़ा लीला या रेवत था। तो इनके चमत्कार को क्या कहा गया? इनके चमत्कार को कहा गया पर्चा। क्या कहा गया? इनके चमत्कार को पर्चा कहा गया। इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है पूजा के लिए, इनके मंदिर में क्या होते हैं? पूजा के अंदर प्रतीक चिन्ह के रूप में किनका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है पगलियों का उपयोग। किनका उपयोग? पगलियों का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम
नेक्स्ट नोट्स की ओर। तो ये हमने लिख लिए हैं, ये एक और आगे के नोट्स। अब हम लिखते हैं रामदेव जी पर और आगे के नोट्स। तो इस बादल को एज इट इज वापस बना लीजिए, फिर हम लिख रहे हैं नेक्स्ट नोट्स। अब इनकी शादी भी हुई होगी, इनकी शादी हुई है तो इनकी पत्नी आएगी। इनकी पत्नी कौन थी उसके बारे में लिखेंगे, पत्नी कहाँ की थी, पत्नी के पिता का नाम क्या था, ये सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। आपके रामदेव जी जो सबसे लोकप्रिय लोक देवता हैं, उनकी पत्नी थी नेतल दे। कौन थी उनकी पत्नी? नेतल दे। नेतल दे को हम बोलते थे निहाल दे। कौन सी दे? निहाल दे। निहाल दे कहाँ की थी? निहाल दे थी अमरकोट की। अमरकोट की थी तो अमरकोट में कहाँ की थी? अमरकोट के दलेल सिंह। कौन से सिंह? दलेल सिंह की पुत्री। किसकी? दलेल सिंह की क्या थी? पुत्री थी। कौन थी? नेतल दे, निहाल दे, जो कौन थी? रामदेव जी की पत्नी थी। क्या थी? रामदेव जी की पत्नी थी। अब इनका प्रतीक चिन्ह हमने पढ़ लिया है, तो इनका मंदिर क्या कहलाता है? इनका मंदिर होगा, उनके मंदिर को हम बोलेंगे देवरा। क्या बोलेंगे? देवरा। लेकिन इनका देवरा होता है तो देवरा किस वृक्ष के नीचे होता है? तो इनका जो देवरा होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? तो वो वृक्ष होता है कदम का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कदम वृक्ष के नीचे होता है इनका देवरा। ये कदम वृक्ष के नीचे इनका देवरा हो गया। तो इनके पगलिये कहाँ रखे जाते हैं? इनके पगलिये रखने का स्थान, पगलिये रखने का स्थान, क्या? पगलिये रखने का स्थान ये कहलाता है ताक या आलिया। क्या कहलाता है? ताक या आलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आलिया। अपने घरों के अंदर, घर के बाहर जो डेली होती है उसके दोनों साइड में दो जगह बनाई जाती है जो खाली छोड़ी जाती है दीपक रखने के लिए, उन्हें आलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलिया कहा जाता है। उसी प्रकार का एक ताक या आलिया बनाया जाता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। उस आलिया से जो हमारे घर के बाहर बनाए जाते हैं, उन आलियों में रखे जाते हैं रामदेव जी के पगलिये, जहाँ पर उनकी होती है पूजा। और इनके पगलिये जो इनका देवरा होता है, जो इनकी थान होती है, वो किस वृक्ष के नीचे होती है? कदम वृक्ष के नीचे। और इनकी पत्नी कौन थी? नीतल दे या निहाल दे, जो अमरकोट के दलेल सिंह जी की पुत्री थी। अब इनकी ध्वजा कौन सी होती है? इनकी ध्वजा होती है पंचरंगी। पंचरंगी इनकी ध्वजा होती है, जिसे पंचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। क्या कहा जाता है? पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। ये पंचरंगी ध्वजा हो गई। तो रामदेव जी को कौन से घोड़े चढ़ाए जाते हैं? तो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाए जाते हैं। अब क्यों चढ़ाए जाते हैं कपड़े के घोड़े? तो सुनिएगा। इनकी बहन थी सुगना। सुगना ने एक दिन रामदेव जी के लिए कपड़े के घोड़े सिलकर इनके बचपन काल में इनको दिए थे। तभी से रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई थी। इनको कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं तो इनके भक्त होंगे, जहाँ मंदिर है वहाँ भक्त आएंगे। भक्त इनके होते हैं दो तरह के। एक होते हैं मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त। इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है रिखिया। और इनके दरबार में आने वाले अन्य श्रद्धालु जितने भी आते हैं उन्हें कहा जाता है झातरू। क्या कहा जाता है? झातरू। अब झातरू कहा जाता है, ये एक सामान्य शब्द है। जब भी रामदेव जी का मेला बढ़ता है तो लोग पैदल यात्रा करते हैं, तो लोग बोलते हैं झातरू आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? झातरू आ रहे हैं। तो ये झातरू शब्द वहीं से आया है, जिसमें जितने भी श्रद्धालु हैं वो सारे आ जाते हैं झातरू में। और मेघवाल जाति के जो जितने भी भक्त होते हैं उन्हें रिख्या कहा जाता है। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम रामदेव जी पर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, बादल को वापस बना लीजिएगा। रामदेव जी की कुछ चीजें और है, उनको लिखते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिएगा, हमने पत्नी लिख ली और उनकी पत्नी का ससुराल यानी पियर लिख लिया। उनके पगले रखने का स्थान लिख लिया जो आलिया ताक कहलाता है। उनको घोड़े चढ़ाए जाते हैं वो लिख लिए। उनके मेघवाल जाति के भक्त लिख लिए जो रिख्या कहलाते हैं। अन्य जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं उन्हें झातरू कहा जाता है। अब हम लिखते हैं इनके रात्रि जागरण। रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण इनको जमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमा कहा जाता है। जमा कर दिया तो रात्रि को जागरण होगा। जागरण होंगे तो लोग गीत गाएंगे। क्या गाएंगे? गीत गाएंगे। तो इनके गीत को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। ब्यावले क्या कहते हैं? ब्यावले इनके गीत को कहा जाता है। जैसे इनके गीत गाएंगे तो सर्वप्रथम रामदेव जी के गीत किसने गाए? तो मल्लीनाथ जी की पत्नी ने गाए। किसने गाए? मल्लीनाथ जी की पत्नी ने। मल्लीनाथ जी
की पत्नी, मल्लिनाथ जी की पत्नी, मल्लिनाथ जी की पत्नी ने गाए। अब ये आपके लिए सस्पेंस है कि मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था, ये आप बताओगे, और मैं इनकी पत्नी का नाम जब मल्लिनाथ जी पढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा, तब तक आपके लिए सस्पेंस है। मल्लिनाथ जी की पत्नी ने सर्वप्रथम रामदेव जी के ब्याले गाए, और इनके ब्यावले गाएंगे तो ब्यावले गाते गाते क्या लगेंगे, जयकारे लगेंगे। क्या लगेंगे, रामदेव जी की जय, रामदेव जी की जय बोलेंगे तो रामदेव जी की जय बोलेंगे तो इन जयकारों को क्या कहेंगे, इन जयकारों को हम बोलेंगे बादली। क्या बोलेंगे, बादली बोलेंगे, बादली बोलेंगे। और इस जयकारे को बादली करने के बाद में कुछ चीजें और हैं, जैसे उनको रिपीट कर लेते हैं कि कदम वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है, कदम वृक्ष के नीचे इनका मंदिर होता है, कदम वृक्ष के नीचे मंदिर होता है। और यही जानकारी आपको लेनी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पर एक नया बादल बनाएंगे जिसके अंदर रामदेव जी के जितने भी अवतार यानी कि रामदेव जी के जो अन्य नाम हैं उनको लिखने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन एक दो चीज़ें और लिखवा देता हूं मैं, जैसे कि इनकी कसम को क्या कहा जाता है, इनकी कसम को आण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आण कहा जाता है। इनके द्वारा जो धागा बांधा जाता है, रामदेव जी के नाम का धागा बांधा जाता है, इस धागे को हम पातड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस धागे को हम पातड़ी कहते हैं। इसका नाम आपको बता दिया है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट, रामदेव जी के जितने भी उपनाम है उनके बारे में पढ़ेंगे। उपनामों में मैंने आपको एक नाम लिखवा दिया है, लेकिन दूसरे जो अन्य नाम है वो लिखिएगा। रामदेव जी के अन्य नाम, रामदेव जी के अवतार, रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है, या उपनाम जो है वो है, देखिएगा। इनको कहा जाता है कृष्ण का अवतार। किनका अवतार, भगवान श्री कृष्ण का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार। किसका अवतार, श्री कृष्ण का अवतार। किनका अवतार, श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है हैजा रोग निवारक देवता। कौन से देवता, हैजा रोग निवारक देवता, हैजा रोग निवारक देवता। इनको हैजा रोग निवारक देवता कहा जाता है। तो इनको चर्म रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। कौन से देवता, चर्म रोग निवारक देवता, चर्म रोग निवारक देवता। इनको चर्म रोग निवारक देवता कहा गया। तो इनको कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहा गया। कौन से, कुष्ठ रोग निवारक देवता। कौन से देवता, कुष्ठ रोग निवारक देवता। इनको कुष्ठ रोग निवारक देवता कहा गया। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोग देवता हुए जिन्हें कवि देवता कहते हैं। कौन से देवता, कवि देवता कहा जाता है। ये रामदेव जी के उपनाम हुए, और इन उपनामों के साथ में रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर। इनको एक कहा जाता है रामसा पीर। रामसा पीर कहने के साथ साथ में एक जगह और छुटी, देखिएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं रामदेव जी का एक और नाम रुणेचारा धनी। कहाँ के धनी, रुणेचारा धनी, रुणेचारा धनी। ये सारे हो गए आपके रामदेव जी के उपनाम, रामदेव जी के उपनाम। इसी के साथ में इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे जिसमें और भी अन्य जानकारी लेते हैं। अब हम लिख रहे हैं, अब हमें बादल का फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा। अब हम नोट फॉर्मेट के रूप में लिखने वाले हैं। जो मुख्य मुख्य जानकारियां है वो रामदेव जी के लिख रहे हैं। इन्हीं जानकारियों से कथन कारण वाले प्रश्न बनने की संभावना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से रामदेव जी के बारे में अन्य जानकारियां। रामदेव जी ने क्या किया था कि एक सातलमेर का जो क्षेत्र था, जिसे अभी आधुनिक काल में अपने जो वर्तमान समय चल रहा है उस समय इसे पोखरण कहा जाता है। इस सातलमेर क्षेत्र को भैरव राक्षस से आजाद करवाया था। सातलमेर, सातलमेर क्षेत्र को भैरव राक्षस, कौन सा राक्षस है, भैरव राक्षस से भय मुक्त किया। क्या क्या, भय मुक्त। किसने किया, रामदेव जी ने किया। रामदेव जी ने क्या किया कि इस भैरव राक्षस को मार दिया। क्या कर दिया, मार दिया। इस भैरव राक्षस को मार दिया तो सातलमेर के क्षेत्र के लोग क्या हो गए, भय मुक्त हो गए। सातलमेर क्षेत्र को भय मुक्त किया, किसी भैरव राक्षस से किया। भैरव राक्षस से इनको भय मुक्त कर दिया। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ चलाया किसने, रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ चलाया। तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, कामड़िया पंथ की महिलाएं, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो रामदेव जी की आराधना में, महिलाएं रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य करती। क्या करती है, 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करती है।
13 ताली नृत्य करती है। तो इस 13 ताली नृत्य को कैसे किया जाता है तो देखिएगा, 13 ताली नृत्य की मैं आपको विशेषताएं लिखवा देता हूँ। तो 13 ताली नृत्य एकमात्र नृत्य, ऐसा एकमात्र नृत्य है, एकमात्र नृत्य जिसे बैठकर किया जाता है, जिसे बैठकर किया जाता है। क्या किया जाता है? बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर कितने मंजीरों का इस्तेमाल होता है? तो 9 मंजीरों का इस्तेमाल होता है। कितने? 9 मंजीरों, 9 मंजीरों का इस्तेमाल, 9 मंजीरों का इस्तेमाल होता है। कभी कभी इसके अंदर 13 मंजीरों का भी इस्तेमाल होता है। कितने? 13 मंजीरों का इस्तेमाल, खासकर 9 मंजीरों का इस्तेमाल होता है। इसमें घरेलू नित्य कार्यों का प्रदर्शन होता है, कार्यों का प्रदर्शन, नित्य घरेलू कार्यों का क्या होता है? प्रदर्शन होता है, नित्य घरेलू कार्यों का क्या होता है? प्रदर्शन होता है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फिर चल रहे हैं हम नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ध्यान से देखिएगा आगे, ध्यान से देखिएगा आगे। रामदेव जी ने सातलमेर क्षेत्र को भैरव राक्षस से मुक्त कर दिया। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ की औरतें 13 ताली नृत्य करती है जो बैठकर किया जाता है, जिसमें 9 मंजीरे या 13 मंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर घरेलू जो नित्य कार्य होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। यह नृत्य एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर जो रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र बसाया, पोखरण क्षेत्र। अब जो पोखरण क्षेत्र बसाया है तो पोखरण क्षेत्र की जागीर, पोखरण क्षेत्र की जागीर रामदेव जी को कौन दे रहा है? रामदेव जी को कौन दे रहा है? तो पोखरण क्षेत्र की जागीर रामदेव जी को मल्लीनाथ जी देते हैं। कौन देते हैं? मल्लीनाथ जी देते हैं, मल्लीनाथ जी देते हैं इनको पोखरण क्षेत्र की जागीर, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने पोखरण क्षेत्र की जागीर रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने दी। जागीर क्या दी है? दी है। पोखरण क्षेत्र की जागीर मल्लीनाथ जी ने दी। तो मैंने आपके लिए एक सस्पेंस रखा था, मल्लीनाथ जी की पत्नी, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे है। क्या नाम है? रूपादे। इनकी पत्नी का नाम रूपादे है। तो रूपादे को कौन सी देवी कहा जाता है? रूपादेव को बरसात की देवी कहा जाता है। कौन सी देवी? बरसात की देवी कहा जाता है। ये थी रूपादेव। तो पोखरण क्षेत्र में इन्होंने पोखरण क्षेत्र बसाया। पोखरण क्षेत्र बसाने के बाद में इनको कवि देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि देवता कहा जाता है। कौन से देवता? कवि देवता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामदेव जी ने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणिया ग्रंथ, 24 वाणिया ग्रंथ, 24 वाणिया ये ग्रंथ लिखते हैं। ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो राजस्थानी में लिखा गया। लेकिन राजस्थानी के अंदर 2 साहित्य चलते हैं, डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य। तो यह किसके अंदर लिखा गया? ये लिखा गया है डिंगल साहित्य के अंदर। किसके अंदर? डिंगल साहित्य के अंदर। डिंगल साहित्य के अंदर लिखा गया रामदेव जी का 24 वाणिया ग्रंथ लिखा गया है। फिर इसी के साथ में 24 वाणिया ग्रंथ लिख लिया है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम चलेंगे आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं नोट्स फॉर्मेट के अन्य पॉइंटों की ओर। तो ध्यान से देखिएगा, नोट्स फॉर्मेट के अन्य पॉइंट। इन्होंने ग्रंथ लिख लिया है। अब इनके जो भक्त हैं उनके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपना जो पोखरण क्षेत्र बसाया, पोखरण क्षेत्र को अपनी बहन सुगना को दहेज में देते हैं। क्या देते हैं? सुगना को दहेज में दिया। सुगना को दहेज में दिया। किसमें? दहेज में दिया। सुगना को दहेज में दिया। दहेज में देने के बाद में रुणेचा रामदेवरा कस्बा बसाया। रुणेचा रामदेवरा कस्बा बसाया। कस्बा इन्होंने क्या किया? नया कस्बा बसाया, नया शहर बसा दिया यहाँ पे। अब इनके जो भक्त होते हैं, भक्त किस जाति के? कामड़िया जाति के। इनके भक्त द्वारा, कामड़िया जाति के लोगों के द्वारा, कामड़िया जाति के जो भोपे होते हैं, इनके भक्त में जो भोपे होते हैं उनके द्वारा इनकी फड़का वाचन किया जाता है। फड़का वाचन। अब फड़का वाचन कौन करता है? तो कामड़िया जाति के भोपे करते हैं, जो इनके होते हैं भक्त होते हैं, फड़का वाचन करते हैं। लेकिन फड़का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाद्य यंत्र। क्या लिख रहा हूँ? वाद्य यंत्र। इनके वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। कौन सा हत्ता? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में रावण हत्ता इनके वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं, रामदेव जी के भक्त,
रामदेव जी के भक्त इनको कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। कौन से घोड़े? रामदेव जी के भक्त इन्हें कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। इन्हें कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। कपड़े के घोड़े, ये मैंने लिखा कपड़े के घोड़े। इन्होंने कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी की अन्य चीजें। रामदेव जी की अन्य चीजें पढ़ रहे हैं तो रामदेव जी ने क्या किया कि शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब जब रामदेव जी का जन्म हुआ था उससे पहले मुस्लिम आक्रांत आ चुके थे, तो मुस्लिम आक्रांतों ने क्या किया? जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया। तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाकर वापस जो मुस्लिम थे उनको हिंदू बनवाया। तो रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया और मुस्लिम जो बन गए थे हिंदू, उनको वापस हिंदू बनाया। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया। किसका विरोध किया? छुआछूत का विरोध। छुआछूत का क्या किया? विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया। किसने किया? रामदेव जी ने विरोध किया छुआछूत का विरोध। रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया तो और क्या किया? इन्होंने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसका? मूर्ति पूजा का विरोध। मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसने किया? रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने गांव गांव जाकर जन जागृति फैलाई। कौन सी जागृति फैलाई? जन जागृति फैलाई। किसने फैलाई? रामदेव जी ने जन जागृति फैलाई। इसी के साथ में अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम आगे। अब हमने ये लिख लिया है तो नेक्स्ट चलते हैं हम और भी जानकारी के साथ में रामदेव जी की। देखिएगा रामदेव जी ने जैसे ही रुणेचा कस्बा बसा लिया तो वहाँ पे पानी की क्या थी? समस्या थी। क्या थी? पानी की समस्या थी। तो रुणेचा रामदेवरा में राम सरोवर का कार्य करवाया। किसने करवाया? रामदेव जी ने करवाया। ये तो हो गया राम सरोवर का क्या हो गया? कार्य हो गया। रामदेव जी ने जैसे ही राम सरोवर का कार्य करवाया तो रामदेव जी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तो जो मक्का मदीना के 5 पीर थे उनको लगा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी इतनी ख्याति फैली, वो इनकी परीक्षा लेने आते हैं। तो मक्का मदीना से आए 5 पीरों को पंचपीपली। कौन सी पीपली? पंचपीपली के यहाँ चमत्कार बताया। क्या बताया? पर्चा। चमत्कार को हमने क्या किया? पर्चा बताया। इनको पर्चा बताया तो ये भी रामदेव जी को मान गए, ये कोई न कोई बड़े व्यक्ति हैं। तो इन पंचपीरों ने क्या किया? इन पंचपीरों ने एक काम किया कि रामदेव जी को एक नाम दे दिया। इन्होंने कहा माँ तो पीर हाँ था तो पीरों के पीर हो। क्या हो? था तो पीरों के पीर हो। माँ तो पीर हाँ था पीरों के पीर हो। तुम रामसा पीर हो। आप कौन हो? रामसा पीर हो। पीरों के पीर हो, रामसा पीर हो। इनको नाम दिया। इनको नाम देके इन पंच पीरों ने इनको एक भेंट की। क्या चीज भेंट की? भेंट की इनको सोहन छड़ी भेंट की। सोहन छड़ी के साथ में भेंट किया रतन कटोरा। कौन सा कटोरा? रतन कटोरा। ये 2 चीजें इनको ने भेंट की, एक की सोहन छड़ी भेंट, एक की रतन कटोरा भेंट। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम आगे। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम चलते हैं नेक्स्ट चल रहे हैं रामदेव जी की और जानकारी के साथ में। रामदेव जी ने क्या किया? बंधुत्व भ्रातृत्व का भाव जगाया था। कौन सा भाव? बंधुत्व भ्रातृत्व का भाव। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूरोपियन क्रांति से पहले। कौन सी क्रांति? यूरोपियन क्रांति से पहले रामदेव जी ने बंधुत्व। कौन सा? बंधुत्व और भ्रातृत्व का भाव जगाया। कौन सा भाव? भ्रातृत्व का भाव जगाया। ये तो इन्होंने भाव जगा दिया। इस भाव को जगाने के बाद में रामदेव जी समाधि लेते हैं। क्या लेते हैं? रामदेव जी समाधि ले रहे हैं। समाधि कहाँ ले रहे हैं? समाधि ले रहे हैं ये राम सरोवर के पाल पर। किस पाल पर? राम सरोवर जो है उसकी पाल पर, राम सरोवर की पाल पर। अब जो ये समाधि ले रहे हैं राम सरोवर की पाल पर, तो ये समाधि कब ले रहे हैं? ये ले रहे हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी
शुक्ल एकादशी, जिसे हम बोलते हैं ग्यारस। ग्यारस के दिन इन्होंने समाधि ले ली। तो इन्होंने सब समाधि ली तब था 1458। विक्रम संवत क्या था? विक्रम संवत था 1458। 1458 या इसमें 5 साल जोड़ दो 1462। अब तब इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। 1458 या 1462 में इन्होंने क्या ली? समाधि ली। इन्होंने समाधि ली तो इनकी एक शिष्या, इनकी एक धर्म बहन थी डालीबाई। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली, जीवित समाधि ली। इन्होंने समाधि ली। ये किसने ली? डालीबाई ने समाधि ली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रामदेव जी का मेला। क्या पढ़ेंगे? रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कब से कब तक बढ़ता है? रामदेव जी का जो मेला है वो रुणेचा रामदेवरा में बढ़ता है। रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का जो मेला है वो बढ़ता है कहाँ पर? रुणेचा रामदेवरा। कहाँ पर? रुणेचा रामदेवरा में इनका मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? तो देखिएगा, ये मेला बढ़ता है रामदेव जी का जब जन्म हुआ, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ। द्वितीया से इन्होंने जब समाधि ली भाद्रपद शुक्ल 11 तब तक इनका क्या बढ़ता है? मेला। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर 11 तक इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। इनका मेला बढ़ता है तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो इनका जो मुख्य मंदिर है वहीं पर इनका मेला बढ़ेगा। मुख्य मंदिर भी कहाँ हो गया? रुणेचा रामदेवरा में इनका क्या हो गया? मुख्य मंदिर हो गया। रुणेचा रामदेवरा इनका क्या हो गया? मुख्य मंदिर हो गया। मुख्य मंदिर के बाद में इनके मेले को क्या कहते हैं? इनके मेले को बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला। सद्भाव का मेला। अब देखिएगा, इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मेले में बड़ी मात्रा में हिंदू और मुस्लिम साथ में भाग लेते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहते हैं। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हम रामदेव जी के जो आगे के पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। रामदेव जी के बारे में एक पॉइंट और है कि इनका जो मेला है, इनके मेले को रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। कौन सा कुंभ? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनको कुंभ कहा जाता है। उसके बाद में हम लिखेंगे रामदेव जी के अन्य मंदिर। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब हम लिखने वाले हैं रामदेव जी के अन्य मंदिर। रामदेव जी का मुख्य मंदिर हमने लिख लिया, रुणेचा जैसलमेर के अंदर है। तो नेक्स्ट देखिएगा, रामदेव जी के अन्य मंदिर। रामदेव जी और ये लिखा मैंने अन्य मंदिर। कौन से मंदिर? अन्य मंदिर। इस अन्य मंदिर को हम लिखेंगे बादल के फॉर्मेट में। जितने मंदिर होंगे उतने इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक मंदिर है इनका शिव बाड़मेर के अंदर। शिव बाड़मेर में है, लेकिन शिव बाड़मेर में कहाँ है? तो वो है उडू कश्मीर, जहाँ इनका जन्म हुआ। उडू कश्मीर के अंदर इनका मंदिर है। ये मंदिर किससे बना हुआ है? तो ये पीले पत्थरों से बना हुआ है। कौन से पत्थरों से? पीले पत्थरों से। पीले पत्थरों से बना मंदिर। पीले पत्थरों से बना मंदिर। कौन सा मंदिर? पीले पत्थरों से बना मंदिर। ये है। एक मंदिर है इनका बिराटिया खुर्द ब्यावर के अंदर। कहाँ पर है? बिराटिया खुर्द ब्यावर के अंदर। कहाँ पर? खुर्द ब्यावर के अंदर। ये मंदिर ब्यावर के अंदर है। तीसरा मंदिर इनका है हल्दीना अलवर के अंदर। कहाँ पे है? हल्दीना अलवर के अंदर। हल्दीना अलवर के अंदर फिर इनका मंदिर है तीसरा। नेक्स्ट चौथा मंदिर है इनका बिराटिया खुर्द हो गया, हल्दीना हो गया। एक है इनका जूनागढ़ के अंदर। जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात के अंदर जो इनका मंदिर है उसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। जूनागढ़ जो गुजरात के अंदर मंदिर है उसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। तो बताइए, राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है? तो छोटा राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो कहा जाता है खुंडियास अजमेर का मंदिर है। कौन सा अजमेर? खुंडियास अजमेर का मंदिर। खुंडियास अजमेर के अंदर एक मंदिर है जिसे कहा जाता है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। कौन सा? राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। तो बताइए कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के अंदर कहाँ मंदिर है? तो राजस्थान के सूरत खेड़ा में। कहाँ पर? सूरत खेड़ा के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका एक मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका एक मंदिर है। तो बताइए अधरशिला का मंदिर कहाँ है? रामदेव जी का एक है अधरशिला का मंदिर।
ये जो अदरशिला का मंदिर है रामदेव जी की अदरशिला का मंदिर, ये है आपका जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर अदरशिला का मंदिर है। तो एक मंदिर इनका है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका क्या है? मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। इसी मंदिर को अदरशिला का मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन कभी कभी अदरशिला का जो जोधपुर वाला मंदिर है उसे अलग से कहा जाता है कि यह मंदिर यहाँ पर अलग से है, अदरशिला का मंदिर। इसी के साथ में रामदेव जी की जो हमने नोट्स फॉर्मेट था ये लिख लिया है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लिख रहे हैं जो मसूरिया पहाड़ी का जो मंदिर है, उस मसूरिया पहाड़ी के मंदिर की एक विशेषता और बाकी है, उस विशेषता को हम लिखने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा मसूरिया पहाड़ी के मंदिर को। मसूरिया पहाड़ी का जो मंदिर है, मसूरिया पहाड़ी का मंदिर, मसूरिया पहाड़ी का मंदिर, मसूरिया पहाड़ी का जो मंदिर है, पहाड़ी मंदिर, ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इस जोधपुर वाले मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर जो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, कौन से नाथ जी? बालीनाथ जी की गुफा, बालीनाथ जी की गुफा कहाँ है? यहाँ पर है मसूरिया पहाड़ी में गुफा स्थित है। क्या है? गुफा स्थित है। इसी के साथ में देखिएगा रामदेव जी के ऊपर कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। कुछ ग्रंथ में है, एक तो है रामदेव जी के ब्यावले। क्या है? रामदेव जी के ब्यावले, रामदेव जी के ब्यावले। रामदेव जी के जो ब्यावले हैं वो लिखे हैं पूनम चंद ने। किसने लिखे? पूनम चंद ने। रामदेव जी के ब्यावले पूनम चंद ने लिखे। तो हरजी भाटी ने क्या लिखा? तो हरजी जो भाटी था उसने लिखी ये, हरजी भाटी ने क्या लिखा? तो हरजी भाटी ने लिखी रामदेव जी की वेली। क्या लिखी? रामदेव जी की वेली। रामदेव जी की वेली किसने लिखी? रामदेव जी की वेली लिखी हरजी भाटी ने। हरजी भाटी ने रामदेव जी की वेली लिखी। तो पुरोहित राम सिंह ने क्या लिखा? पुरोहित राम सिंह ने क्या लिखा? पुरोहित राम सिंह क्या लिख रहा है? देखिएगा पुरोहित राम सिंह ने लिखा है रामदेव जी की प्रकाश, श्री रामदेव प्रकाश लिखा। क्या लिखा? श्री रामदेव प्रकाश। क्या लिखा? श्री रामदेव प्रकाश। ये किसने लिखा? पुरोहित राम सिंह ने लिखा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चल रहे हैं हम, रामदेव जी की जो फुल स्टोरी है उसको हम जानेंगे। हमने नोट सारे लिख लिए हैं सबसे पहले। अब देखिएगा रामदेव जी के बारे में आपको स्टोरी बताता हूँ। अजमल जी और मैना देव के कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। तो अजमल जी जब द्वारिका की यात्रा पर जा रहे थे, लोगों ने उनको ताने दिए कि इसके तो कोई पुत्र भी नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति है, इसके सुबह पहले हम खेत बोने जा रहे हैं, लोग ताने दिए। तो अजमल जी को खराब लगा। तो अजमल जी जब द्वारिका पहुंचते हैं तो जो वो द्वारिकाधीश जी के लिए लड्डू बना के ले जा रहे थे, जाके द्वारिकाधीश जी को मार दिया लड्डू। तो फिर उन्होंने लड्डू मार के फिर उन्होंने बोला कि अब मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने भगवान को भी मारा है और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। तो उन्होंने जो द्वारिका का जो समुद्र था उस समुद्र में उन्होंने वो डूब गए, यानी कि कूद गए। वो कूदे तो उनकी आंखें खुली, उनके सामने द्वारिकाधीश है, उनकी सेवा हो रही है, उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपके सिर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? उन्होंने कहा कि मेरे एक भक्त ने मुझे लड्डू से प्रेम पूर्वक मार दिया था, इसलिए मेरे सिर पर ये पट्टी बंधी हुई है। तो फिर उन्होंने माफी मांगते हैं और द्वारिकाधीश जी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर अवतार लूंगा। तो भगवान जब अवतार लेंगे तो उन्होंने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आए हो? तो उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लूंगा तब समझ लेना कि तुम्हारे घर पर कंकु के पगले बनेंगे और उपंदा हुआ दूध जो दूध उपन रहा होगा वो रुक जाएगा और नए नए परिवर्तन दिखाई देंगे। तो वहां से वो आशीर्वाद लेकर फिर अपने घर को आते हैं। फिर उनके एक पुत्र विरमदेव जन्मता है। तब ऐसी कोई घटना नहीं होती। सुगना उनकी जन्मती है और लाचा जन्मती है। फिर उसके बाद में रामदेव जी का जैसे जन्म होता है तो घर में पगले बनते हैं। उपनता हुआ दूध उफनने से बच जाता है तो उनको पता चल जाता है कि भगवान का अवतार हो गया है। बाल्यकाल में ही सुगना ने उन्हें घोड़ा भेंट किया था, तभी से रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाने की रस्म है। और इसी के साथ में बचपन काल में उसी कपड़े के घोड़े पर बैठकर उन्होंने भैरव राक्षस को मारा और सातलमेर के लोगों को उसके आतंक से छुड़वाया था। और पोखरण की जो जागीर थी वो मल्लीनाथ जी ने उनको दी थी, जहां पर उन्होंने पोखरण कस्बा बसाया। जब सुगना बहन का विवाह किया तो पोखरण की जो जागीर थी अपनी बहन को दहेज में दे दी और रुनेचा रामदेवरा बसाया। वहीं पर राम सरोवर तालाब का कार्य करवाया और वहीं पर उन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ले ली। उनसे एक दिन पहले उनकी बहन जो धर्म बहन थी डाली बाई ने उनके पहले एक दिन पहले समाधि ली। और इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को होता है। वो हो रहा है उल्लू कश्मीर की शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। और 1455 या 62 के अंदर इन्होंने समाधि ले ली थी। इसी के साथ में जो रामदेव जी की जो चीजें हैं, जैसे फड़का वाचन कामड़िया जाति का भोपा करता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करता है, इनकी पंचरंगी ध्वजा होती है जिसे नेजा कहा जाता है।
इनके जो गीत होते हैं ब्यावले कहलाते हैं, इनके जयकारे बादली कहलाते हैं, इनका जो रात्रि जागरण होता है जिसे जम्मा कहा जाता है, इनके जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं रिख्या कहलाते हैं, और रिख्या के अलावा इनके जो अन्य जातरू आते हैं, जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें जातरू कहा जाता है। और इनकी आराधना में सर्वप्रथम ब्यावले मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादे गाती है, जिसे बरसात की देवी कहा जाता है। इसी के साथ में रामदेव जी यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लोक देवता गोगा जी चौहान के बारे में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।